आज किस नेता ने अपने बयानों से कैसे सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं आपको शब्द बाण में। पिछले 8 दिनों से बिहार के अलग अलग इलाकों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। मकसद बीजेपी को हराना है और इलेक्शन कमीशन को चोर दिखाना है। इसी कड़ी में अररिया में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल का कहना है कि बीजेपी को हर चुनाव में जिताने के लिए इलेक्शन कमीशन साजिशों का लंबा खेल तैयार करता है, मगर बिहार के इस चुनाव में इनका ये खेल चल नहीं पाएगा। सुनिए। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वो चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करेंगे। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी चुनाव आयोग पर हमलावर दिखे। तेजस्वी का मानना है कि चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका में बड़ा बदलाव कर दिया है और अब वो गोदी आयोग बन चुका है। इनका मकसद सिर्फ हर हाल में बीजेपी को चुनाव जिताने का है, लेकिन इस बार बिहार की जनता इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। राहुल तेजस्वी को सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जवाब दिया। रिजिजू का कहना है कि हर बार जब भी विपक्ष आता है तो सिर्फ आरोपों के सहारे अपनी सियासत को आगे बढ़ाता है। इस बार लगाए गए आरोपों की वजह सामने से दिख रही हार है, इसलिए राहुल तेजस्वी के सवालों को अब जनता ने भी गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं उसको क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना डांट लगाया कि तुम प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर बोला, इतना डांट लगाया। राफेल को लेकर के नाप सना बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया। फिर चाइना ने इतना जमीन ऑक्युपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। अब राहुल गांधी नहीं सुधर सकते अपने आप को, तो मैं कौन होता हूं उसको सुधारने वाला? मेरा तो बात सुनेंगे ही नहीं, उनके लोगों का बात नहीं सुनता है। और राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके सारे एमपी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं ना कि अनाप शनाप बातें करेंगे फिर इसको खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है, तो उनका नुकसान है। रिजिजू के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी राहुल तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल और तेजस्वी लोकतंत्र के नहीं बल्कि राजतंत्र के प्रतीक हैं। अगर बिहार की जनता गरीब है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी ही है। दोनों लोकतंत्र के प्रतीक नहीं है, दोनों राजतंत्र के प्रतीक है। एक के परिवार तो 75 वर्षों से, जिसमें 55 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही, और वो किस लिए घूम रहे हैं? यदि गरीब है बिहार की जनता तो वो कांग्रेस और राजद के चलते है। यदि इस देश में भाईचारा नहीं है उसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए लोकतंत्र को ये लोग मजाक समझते हैं। बिहार घूम रहे हैं तो बिहार की सड़कें देखे, बिहार की बिजली देखे, बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था बदली उसको देखे, बिहार में सुशासन है इसको देखे। यहाँ जो भी क्राइम होता है 100 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है। और अब बात करते हैं यूपी की, जहां समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई है और इसके लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर
सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अब इसे लेकर के समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और जांच की मांग की है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये सब बीजेपी की प्लानिंग है। बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाई ये बात। अरे भाई यहां हम लोग जेल चले जाएंगे। भाई मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो,